हार्टफुलनेस की बुक रीडिंग सेशन में सभी का स्वागत है। आज की हमारी किताब है गीता प्रवचन, टॉक ऑन गीता, लेखक श्री विनोबा भावे जी। 12वां अध्याय, सगुण और निर्गुण भक्ति। जैसे कि हमने कल राम के उदाहरण से, राम चरित्र के दृष्टांत से, राम के युग में सगुण और निर्गुण भक्ति का उदाहरण गीता में दिया गया है कि कैसे लक्ष्मण और भरत, लक्ष्मण सगुण भक्ति और भरत जी ये है निर्गुण भक्ति। दूर से अपने प्रभु राम के पादुकाओं को लेकर उनको उनकी राजगद्दी पर रख के उन्होंने राज किया कि भैया ये राज्य आपका है। और लक्ष्मण ने कि भाई मैं तो छोटा बच्चा हूं, मैं राजभार नहीं संभाल सकता, मैं तो आपके साथ चलूंगा। तो ये सगुण भक्ति। अब आते हैं श्लोक नंबर 64। दोनों परस्पर पूरक कृष्ण चरित्र के दुष्टांत। सिस्टर एक मिनट, मेरे को बोलिए। ये लाइन समझा दीजिए। ये 208 पेज पे है। लक्ष्मण को पादुकाएं देकर लेकर कल आए समाधान थे न आप? हुआ है। कल आए थे आप? हाँ, आई थी मैं। तो ये कल का लक्ष्मण, चैप्टर हो चुका है, अभी हम आगे करेंगे। आप मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है, ओके। दोनों परस्पर पूरक कृष्ण चरित्र के दुष्टांत आज हम सुनेंगे। हरि भक्ति रूपी आदरता अवश्य होनी चाहिए। इसीलिए भगवान ने अर्जुन से बार बार कहा, मयास्तक मना पार्थ, यानी अर्जुन मुझ में आसक्त रह, मुझ में भक्ति रख और फिर कर्म करता रहे। जिस भगवत गीता को आसक्ति शब्द न तो सूझता है न रुचता है, जिसने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि अनासक्त रहकर कर्म करो, राग द्वेष छोड़कर कर्म करो, निरपेक्ष कर्म करो, अनासक्ति निसंगता जिसका ध्रुपद या पालुपद है। वह गीता कहती है, अर्जुन मुझ में आसक्ति रख, मोह मेरा रख। आसक्ति यानी मोह। तो मुझ में आसक्ति रख, पर यहाँ याद रखना चाहिए कि भगवान में आसक्ति रखना बड़ी ऊंची बात है। वह किसी पार्थिव वस्तु के प्रति आसक्ति थोड़ी ही है। सगुण और निर्गुण दोनों एक दूसरे में गुथे हुए हैं। सगुण निर्गुण का आधार सर्वथा तोड़ नहीं सकता और निर्गुण को सगुण के रस की जरूरत होती है। जो मनुष्य सदैव कर्तव्य कर्म करता है वह उस कर्म द्वारा पूजा ही कर रहा है, परंतु पूजा के साथ रस आर्द्रता भी चाहिए। हम अपमान नहीं कर सकते किसी का, तेरा छोटा मेरा बड़ा, तो दोनों ही पूर्ण नहीं है। अगर एक व्यक्ति कहता है मैं ये भक्ति करता हूँ, कोई कहता है, सबके अपने अपने तरीके हैं। यू कैन नॉट से माई वन इज बेस्ट, मेरा और सबसे बेस्ट है, तेरा कोई वो नहीं है। तो हम दोनों ही पूर्ण नहीं है। वो जो लड़ाई कर रहे हैं भगवान के लिए, दोनों ने ही भक्ति नहीं करी, दोनों कहीं पहुंचे नहीं। साधना गुप्ता जी माइक म्यूट कीजिए। ओके। अर्जुन मुझ में आसक्ति रख, पर यहाँ याद रखना चाहिए कि भगवान में आसक्ति रखना बड़ी बात है। सगुण निर्गुण का आधार सर्वथा तोड़ नहीं सकता और निर्गुण को सगुण के रस की जरूरत होती है। जो मनुष्य सदैव कर्तव्य कर्म करता है वह उस कर्म द्वारा पूजा ही कर रहा है। व्हाट इज कर्तव्य? धर्म, ड्यूटी। हमने धर्म को का मतलब क्या समझा? ये फलाना धर्म, हिंदू धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ये समझा।
हमने धर्म का मतलब ही नहीं समझा। एक्चुअल प्लेसमेंट हमारा ये स्नेहलता होगा। जी, सुनील कुमार जी, माइक म्यूट कीजिए। कब आएगा अनुशासन? सुनील कुमार मिश्रा जी, प्लीज माइक म्यूट कीजिए। लोग आ एक गीता कितना चाहिए अगले को नेट से हमारी केवल जो मनुष्य सदैव कर्तव्य कर्म करता है वह उस कर्म द्वारा पूजा ही कर रहा है, परंतु पूजा के साथ रसादरता चाहिए। मामनुसार युद्ध च, मेरा स्मरण रखते हुए कर्म करो। कर्म स्वयं भी एक पूजा है, परंतु अंतर में भावना सजीव रहनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, माँ और बच्चा। एक छोटा बच्चा जब तक माँ पे डिपेंडेंट रहता है, उसको कुछ पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी पूजा कर रही है। किस रूप में? उस बच्चे की सेवा के रूप में। जो अभ्यासी भाई बहन हैं, जो अभी अभी जिनके बच्चे हुए हैं एंड वो उसमें लिप्त है, तो कुछ मिस नहीं कर रहे, पूजा चल रही है उनकी। इस भाव से करो। तो यहाँ पे बताया कि परंतु अंतर में भावना सजीव रहनी चाहिए। केवल फूल चढ़ा देना ही पूजा नहीं है, उसमें भावना आवश्यक है। फूल चढ़ाना पूजा का एक प्रकार है, सत्कर्मों द्वारा पूजा करना दूसरा प्रकार है। एक प्रकार फूल चढ़ाने से और दूसरा प्रकार सत्कर्म करना। और सत्कर्म बहुत मीन्स, ही एनर्जी एवरेज एनर्जी बात करो। सत्कर्म मीन्स कुछ जरा है, ऊपर से जा रहा है। मानिक चंद्र जायसवाल जी, तो हमारे अगर जीवन बैठ के अगर में गीता सुनेंगे तो अच्छा रहेगा, इतना रिस्पेक्ट हम दिखा सकते हैं। गीता है यानी भगवान कृष्ण के सम्मुख बैठे हैं। लेटे लेटे बैठेंगे मानिक चंद्र जायसवाल जी? हाँ नहीं आइडेंटिफाई तो डालना अपना आइडेंटिफाई वीडियो ऑफ वाला रखिए। जो मैंने पहले फॉरवर्ड दिया उसमें है। पौने 5 किलो रिटर्न हुआ है 86%। स्नेहलता जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सिस्टर, आ रही है। स्नेहलता जी, सुनील कुमार मिश्रा जी, ये क्या चल रहा है? ऑफ कर रहे हैं, बार बार आपका ऑन हो रहा है। तो फूल चढ़ा दिया पर मन में भावना नहीं है, तो वे फूल मानो पत्थर पर ही चढ़ाए हैं। अतः असली वस्तु भावना है। नोट करेंगे, जोधा जी बार बार कहते हैं कि 95% हमारे भाव काम करते हैं। किस भाव से हम पूजा कर रहे हैं? तो सगुण और निर्गुण, कर्म और प्रीति, ज्ञान और भक्ति, ये सब चीजें एक रूप ही है। दोनों का अंतिम अनुभव एक ही है। उद्धव और अर्जुन की मिसाल देखो। रामायण से मैं एकदम महाभारत में आ कूदा, इसका मुझे अधिकार भी है, क्योंकि राम और कृष्ण दोनों एक ही रूप है। जैसे भरत और लक्ष्मण, वैसे ही उद्धव और अर्जुन। जहां कृष्ण वहां उद्धव होंगे ही। उद्धव को कृष्ण का वियोग क्षण भर भी सहन नहीं होता था। वह सतत कृष्ण की सेवा में निमग्न रहता था। कृष्ण के बिना सारा संसार उसे फीका मालूम होता था। अर्जुन भी कृष्ण का सखा था, परंतु वह दूर हस्तिनापुर में रहता था।
अर्जुन कृष्ण का काम करने वाला था, परंतु कृष्ण द्वारिका में तो अर्जुन हस्तिनापुर में। ऐसा दोनों का संबंध था। जब कृष्ण को देह छोड़ने की आवश्यकता प्रतीत हुई तो उन्होंने उद्धव से कहा, उद्धव अब मैं जा रहा हूं। उद्धव ने कहा, मुझे क्या अपने साथ नहीं ले चलेंगे? चलो हम दोनों साथ ही चलेंगे। परंतु कृष्ण ने कहा, यह मुझे पसंद नहीं। सूर्य अपना तेज अग्नि में रखकर जाता है, उसी तरह मैं अपनी ज्योति तुझ में छोड़ जाने वाला हूं। इस तरह भगवान ने अंतकालीन व्यवस्था की और उद्धव को ज्ञान देकर रवाना किया। फिर यात्रा में उद्धव को मैत्रेय ऋषि से मालूम हुआ कि भगवान निज धाम को चले गए। उसके मन पर इसका कुछ भी असर नहीं हुआ, मानो कुछ हुआ ही नहीं। मरका गुरु रडका चेला दोहीचा बोध वाया गेला, यानी मरियल गुरु रोवाना चेला दोनों का बोध व्यर्थ गया। यानी एक मरा हुआ गुरु और रोने वाला चेला, दोनों का जो था रोल वो तो बेकार गया। ऐसा हाल उसका नहीं था। उसे लगा मानो वियोग हुआ ही नहीं, कुछ दुख वाली बात हुई नहीं। उसने जीवन भर सगुण उपासना की थी, वह परमेश्वर के सागिन्य में रहता था, पर अब उसे निर्गुण में ही आनंद आने लगा। इस तरह उसे निर्गुण की मंजिल तय करनी पड़ी। सगुण पहले, परंतु उसके बाद निर्गुण की सीढ़ी आनी ही चाहिए, नहीं तो पूर्णता नहीं होगी। आजीवन क्लास सेकंड में बैठे रहने से ग्रेजुएशन हो जाएगा? हाँ ना, कुछ बोलेंगे? आजीवन सेकंड में बैठेंगे तो हो जाएगा, एसएससी हो जाएगी हमारी? नहीं होगी। नहीं सिस्टर। तो लास्ट वाली लाइन को लिखेंगे, इस तरह से निर्गुण की मंजिल तय करनी है। सगुण पहले, परंतु उसके बाद निर्गुण की सीढ़ी आनी ही चाहिए। यहां से लिखो, निर्गुण की सीढ़ी। सगुण से निर्गुण तक की यात्रा होनी ही चाहिए, नहीं तो पूर्णता नहीं होगी। हम लड़ते ही रहेंगे, भगवान मेरा बड़ा तेरा छोटा, यही चलता रहेगा, क्योंकि हम पूर्ण नहीं है। दोनों में से कोई पूर्ण नहीं हुआ, इसलिए लड़ते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि निर्गुण की सीढ़ी आनी ही चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए, नहीं तो पूर्णता नहीं होगी। इससे उल्टा हाल हुआ अर्जुन का। कृष्ण ने उसे क्या करने के लिए कहा था? अपने बाद सब स्त्रियों की रक्षा का भार अर्जुन पर सौंपा था। अर्जुन हस्तिनापुर से आया और द्वारका से कृष्ण के घर की स्त्रियों को लेकर चला। रास्ते में हिसार के पास पंजाब के चोरों ने उसे लूट लिया। जो अर्जुन उस समय एकमात्र नर, बेस्ट वीर के नाम से प्रसिद्ध था, उत्कृष्ट वीर के नाम से, जो पराजय जानता ही नहीं था, इसीलिए जय नाम से प्रसिद्ध हो गया था, जिसने प्रत्यक्ष शंकर का सामना किया और उन्हें झुका दिया, वही अजमेर के पास भागते भागते बचा। कृष्ण के चले जाने का उसके मन पर बड़ा असर हुआ, मानो उसका प्राण ही चला गया और केवल निस्त्राण और निष्प्राण शरीर ही बाकी रह गया। तो सारांश यह है कि सतत कर्म करने वाले, कृष्ण से दूर रहने वाले निर्गुण उपासक अर्जुन को अंत में यह वियोग दुस्सह और भारी हो गया। उसका निर्गुण अंत में हार गया, उसका सारा कर्म ही मानो समाप्त हो गया। उसके निर्गुण का आखिर सगुण का अनुभव आया। तो सारांश यह है कि सगुण को निर्गुण में जाना पड़ता है और निर्गुण को सगुण में आना पड़ता है। इस तरह दोनों को एक दूसरे से परिपूर्णता आती है। अब आते हैं 65वें श्लोक। सगुण निर्गुण की एकरूपता के विषय में स्वानुभव कथा, यानी खुद का अनुभव। ये तो हमने लिखी लिखाई
राम के टाइम की, कृष्ण के टाइम की बात करी, अभी एक रूपता के विषय में खुद का अनुभव। इसीलिए जब यह कहने की नौबत आती है कि सगुण उपासक और निर्गुण उपासक में क्या भेद है, तो वाणी कुंठित हो जाती है। सगुण और निर्गुण अंत में एक हो जाते हैं। भक्ति का स्रोत यद्यपि पहले सगुण से फूटा हो, तो भी अंत में वह निर्गुण तक जा पहुंचता है। अगर पहले बहुत छोटे से शुरुआत करिए, लेकिन उसके अंदर तड़प है, तो वो एंड तक निर्गुण तक जाएगा ही। उसको आज्ञा पालन करनी पड़ेगी। एक एक स्टेप उसने भरा है, वो यहाँ तक कैसे पहुंचा उसे ही पता है। पुरानी बात है, मैं वयकाम का सत्याग्रह देखने गया था। मलबार के किनारे शंकराचार्य का जन्म ग्राम है। यह बात मुझे याद थी। जहां मैं जा रहा था वही कहीं पास में भगवान शंकराचार्य का कालड़ी ग्राम होगा, ऐसा मुझे लगा। और मैंने साथ में मलयाली सज्जन से पूछा, यहाँ से 10-12 मील पर ही गांव है, आप जाना चाहते हैं क्या? मैंने इनकार कर दिया। मैं आया था सत्याग्रह देखने के लिए, अतः मुझे और कहीं जाना उचित नहीं जान पड़ा, और उस समय उस गांव को देखने के लिए मैं नहीं गया। मुझे आज भी लगता है कि वह मैंने ठीक ही किया, परंतु रात को जब मैं सोने जाता हूँ तो वह कालड़ी गांव और शंकराचार्य की वह मूर्ति मेरे आंखों के सामने बार बार आ खड़ी होती है। मेरी नींद उड़ जाती है। वह अनुभव मुझे आज भी ताजा लग रहा है। शंकराचार्य का वह ज्ञान प्रभाव, उनका वह दिव्य अद्वितीय निष्ठा, सामने फैले हुए संसार को मिथ्य ठहराने वाला उनका अलौकिक और ज्वलंत वैराग्य, उनकी गंभीर भाषा, मुझ पर हुए उनके अनंत उपकार, इन सब की रह रहकर मुझे याद आने लगती। रात को सारे भाव जागृत होते हैं। तब मुझे इस बात का अनुभव हुआ कि निर्गुण में सगुण कैसे भरा हुआ है। उसको भी तड़प होती है देखने की। तो प्रत्यक्ष भेंट होने में उतना प्रेम नहीं होता। निर्गुण में भी वह सगुण का प्रत्यक्ष ठस भरा हुआ है। मैं अक्सर किसी को कुशल पत्र वगैरह नहीं लिखता, पर किसी मित्र को पत्र न लिखने पर भी भीतर से उसका सतत स्मरण होता रहता है। कभी कभी हम कई बार उनको कॉल भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम उन्हें बहुत याद करते हैं। तो पत्र न लिखते हुए भी मन में उसकी स्मृति भरी रहती है। निर्गुण में इस तरह सगुण गुप्त रहता है। सगुण और निर्गुण दोनों एक रूपी है। प्रत्यक्ष मूर्ति को लेकर पूजा करना या प्रकट रूप से सेवा करना और भीतर से सतत संसार के कल्याण का चिंतन करते हुए बाहर से पूजा की क्रिया दिखाई न देना, इन दोनों का समान मूल्य और महत्व है। दोनों सेम कैटेगरी पे, सगुण और निर्गुण। अब आते हैं 66 श्लोक। सगुण निर्गुण केवल दृष्टि भेद है, हमारे आंखों के अंतर है, हमारा व्यू उसका अंतर है, बाकी उन दोनों में अंतर नहीं है। अतः भक्त लक्षण प्राप्त करे। तो दोनों जगह पे एक भक्त के लक्षण क्या होने चाहिए, अब उसको पढ़ते हैं। तो अंत में मुझे ये कहना है कि सगुण क्या है और निर्गुण क्या है, इसका निश्चय करना भी आसान नहीं है। एक दृष्टि से जो सगुण वह हमारी दृष्टि से निर्गुण सिद्ध हो सकता है। सगुण की सेवा एक पत्थर को लेकर की जाती है। उस पत्थर में भगवान की कल्पना कर लेते हैं। माता में, संतों में प्रत्यक्ष चैतन्य प्रकट हुआ, उसमें ज्ञान, प्रेम, हार्दिकता प्रकट हुई, पर उन्हें परमात्मा मानकर पूजा नहीं करते। ये चैतन्य में लोग सबको प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, अतः इनकी सेवा करनी चाहिए। उनमें सगुण परमात्मा के दर्शन करने चाहिए, परंतु ऐसा न करके लोग पत्थर में परमेश्वर देखते हैं। परंतु ऐसा न करके कि हर जीव जंतु परमात्मा ने बनाया है, तो उनमें परमात्मा का अंश है, ये देखने की दृष्टि हमें डेवलप करनी है, बट वो हम नहीं करते। ऐसा नहीं करके लोग केवल पत्थर में परमेश्वर देखते हैं। एक तरह से पत्थर में परमेश्वर को देखना निर्गुण की परिकाष्ठा है। संत, माँ बाप, पड़ोसी,
इनमें प्रेम, ज्ञान, उपकार, बुद्धि व्यक्त हुई है, उनमें ईश्वर मानना सरल है, परंतु पत्थर में ईश्वर मानना बहुत कठिन है, क्योंकि रिएक्ट नहीं करता है पत्थर। उस नर्मदा के पत्थर को हम गणपति मानते हैं, यह क्या निर्गुण पूजा नहीं है? बल्कि इसके विपरीत ऐसा मालूम होता है कि यदि पत्थर में परमेश्वर की कल्पना की न की जाए तो फिर कहाँ की जाए? भगवान की मूर्ति होने की पात्रता तो उस पत्थर में ही है। वह निर्विकार है, शांत है। अंधकार हो, प्रकाश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, वह पत्थर जैसा का तैसा ही रहता है। ऐसा यह निर्विकार पत्थर ही परमेश्वर का प्रतीक होने के योग्य है। अब माँ बाप, जनता, अड़ोसी पड़ोसी, ये सब विकारों से भरे हैं, अर्थात इनमें कुछ न कुछ विकार मिल ही जाता है। अतएव पत्थर की पूजा करने की उपेक्षा उनकी सेवा करना एक दृष्टि से कठिन है। वो व्यक्ति बहुत बुरा है, अब उसमें उसकी सेवा नहीं हो रही है, उसमें परमेश्वर कैसे देखेंगे? तो ये दृष्टि कौन डेवलप करेगा? ये हमें करनी, और ये बहुत कठिन है निर्गुण के लिए। तो सारांश यह है कि सगुण निर्गुण परस्पर पूरक है। सगुण सुलभ है, बहुत इजी है, निर्गुण कठिन है, परंतु दूसरी तरह से सगुण भी कठिन है और निर्गुण सरल है। जैसे मैंने कल बताया था कि निर्गुण भक्ति जो हम करते हैं वो सबसे सरल वाली, इसलिए इस मार्ग का नाम सहज मार्ग है, सरल मार्ग। तो दोनों के द्वारा एक ही ध्येय की प्राप्ति होती है। 5वें अध्याय में जैसा बताया है कि 24 घंटे कर्म करके भी लेश मात्र कर्म न करने वाला और 24 घंटे कुछ भी कर्म न करने वाला, सब कर्म करने वाला, योगी और सन्यासी दोनों एक ही रूप है। वैसे ही यहाँ भी है, सगुण कर्म दशा और निर्गुण संन्यास योग दोनों एक रूप ही है। संन्यास श्रेष्ठ या योग श्रेष्ठ, इसका उत्तर देने में भगवान को जैसी कठिनाई पड़ी है वैसी ही कठिनाई यहाँ भी आन पड़ी है। अंत में सुलभता और कठिनता के तारतम्य से उत्तर देना पड़ा, अन्यथा योग और संन्यास, सगुण और निर्गुण दोनों एक ही रूप है। तो अंत में भगवान कहते हैं, अर्जुन तुम चाहे सगुण रहो या निर्गुण, पर भक्त जरूर रहो। लिखेंगे इसको तो हमारी जहन में बस जाएगा। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम चाहे सगुण रहो, सगुण वाली भक्ति करो, अच्छा है करना है वो भी करो, और या फिर निर्गुण की भक्ति करो, कोई बात नहीं, मुझे परमात्मा को हर पल अपने हृदय में पूजो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पत्थर मत रखो। यह कहकर भगवान ने अंत में भक्त के लक्षण बताए। अमृत मधुर होगा, परंतु उसकी माधुरी चखने का अवसर हमें नहीं मिला, किंतु ये लक्षण प्रत्यक्ष मधुर है, बहुत स्वीट वाणी होगी उसकी, इसमें कल्पना की जरूरत नहीं है। इन लक्षणों का हम अनुभव ले। 12वें अध्याय के ये भक्त लक्षण स्थित प्रज्ञ के लक्षण की तरह हमें नित्य सेवन करने चाहिए, मनन करने चाहिए और इन्हें थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में उतार कर पुष्टि प्राप्त कर लेनी चाहिए। इस तरह हमें अपने जीवन धीरे धीरे परमेश्वर की ओर ले जाना चाहिए। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। तो ये हुआ हमारा 12वां अध्याय, यही समाप्त। तो सारांश यह है कि चाहे सगुण हो, चाहे मूर्ति पूजा कर रहे हो, या वर्क इज वर्शिप है, या उसको अपने हृदय में पूज रहे हो, कर्म में पूज रहे हो, सत्कर्म में पूज रहे हो, जैसे पूज रहे हो, लेकिन निरंतर बढ़ते रहो, पत्थर बन के मत बैठ, ग्रोथ होनी चाहिए। तो ये आज का सारांश था। और एक दूसरे की भक्ति का हम आदर भी करें, किसी को अपमानित ना करें, अहंकार में हम पूजा ना करें, जैसे जिसकी पूजा कर रहे वैसे बन के पूजा करें। राम की पूजा रावण बन के नहीं कर सकते। वी हैव टू ग्रो। ये हमारे अंदर जो क्रूरता मिली हुई है उसको धीरे धीरे हटाते जाए और प्रभु के जो गुण है वो हमारे अंदर लाते जाए। प्रभु राम, भगवान श्री राम के एक ही गुण है, मर्यादा,
पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, एवरीथिंग इन अ लिमिट। चलिए, तो ये हमारा सेशन आज का खत्म हुआ। किसी के कोई सवाल जवाब है तो जरूर पूछें। तेजस्विनी जी, हेलो, सिस्टर तेजस्विनी जी।